नमस्कार दोस्तों, मैं शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ पढ़ाने के लिए, जिसका नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, यानी कि हिंदी में बोलते हैं व्यापक द्विघातीय समीकरण। यानी कि जनरल इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होगी और आपको बताना है वो किसकी इक्वेशन है। जैसे आप आकार या जैसे अपन इंग्लिश में शेप बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ ये किसका शेप है, ट्राइंगल का। ये किसका है, रेक्टेंगल। ये क्या है, स्क्वायर। त्रिभुज, आयत, स्क्वायर। यानी आप देख के समझ पा रहे हैं, बट इक्वेशन फॉर्म में दे रखी हो तो आप नहीं समझ पाओगे कि यदि ऐसी दिखाएं तो ये अपना किसका होता है, सर्कल का। ये होता है अपना इलिप्स का, जैसे अपन दीर्घवृत्त बोलते हैं। तो आप इसको देख के तो समझ जाओगे, बट यदि मैं इक्वेशन फॉर्म में दूं तो आप कंफ्यूज होगे। तो यही चीज आपको फाइंड करनी यहाँ पर सिखाई जा रही है कि इक्वेशन दे रखी है तो उसका सेंटर पॉइंट भी निकालना है, और क्या निकालना है, क्यों, किसकी इक्वेशन, जिसे अपन बोलते हैं नेचर ऑफ कॉनिक। तो जनरल ऑफ इक्वेशन किसकी, कॉनिक की क्या होती है, वो 2 डिग्री की होती है। कैसी होती है, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2h x y 2g x 2f y प्लस c इक्वल टू 0। कैसे याद करोगे, ए बी एक्स स्क्वायर वाई, फिर आता है एच जी एच फिर जी आता है एफ, अल्फाबेट में अपन डिफाइन करें तो यहाँ 2h 2g 2f, यहाँ एक्स वाई आएगा तो यहाँ एक्स वाई और सी कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। हमेशा हर क्वेश्चन को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराना पड़ेगा, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी जनरल ऑफ इक्वेशन, क्योंकि आप गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कराओगे तो वहां से मुझे स्मॉल ए बी सी एच जी एच की वैल्यू निकलेगी कंपेयर करके। कंपेयर कैसे करते हैं, एक्स की कोफिशिएंट को यहाँ ए बोल रहे हैं, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को बी बोल रहे हैं, एक्स वाई को 2h, एक्स की कोफिशिएंट को 2h 2g, और यहाँ पर वाई को f, और कॉन्स्टेंट सी होगा। वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप ये रहेगी। फिर यहाँ पर एक डेल की वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। डेल है डिटरमिनेंट फॉर्म में है। कैसे याद करते हैं, डायगोनल जैसे अपन बिगड़ बोलते हैं उसमें ए बी सी लिखना है। क्या लिखना है, ए बी सी। यहाँ आएगा एच जी तो नीचे भी एक एच जी, यानी कि यहाँ पे भी एच जी, यहाँ पे बची हुई स्पेस पे आप क्या लिखोगे, एफ एफ। कैसे याद करोगे, ए बी सी, यहाँ आ जाएगा एच जी, यहाँ भी आ जाएगा एच जी, ये हो जाएगा एफ और एफ। ये वैल्यू ही डिसाइड करेगी किस फॉर्म में होंगे। तो एक मैंने टेबल बनाई है कि नेचर के अकॉर्डिंग कर्व कौन सा होगा। तो यहाँ पर कंडीशन है नेचर ऑफ कॉनिक, है ना, कंडीशन, यहाँ पर कर्व। कंडीशन डिफाइन करी है, यहाँ पर सबसे पहले काम है आपको डेल निकालना। यानी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहला काम है आपको डेल की वैल्यू फाइंड करनी। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, डेल की। डेल की यदि वैल्यू तुम्हारी फाइंड हो गई है ना, तो डेल की वैल्यू 2 होंगी, या तो 0 आएगी या तो नॉट 0 आएगी। यदि नॉट 0 आ रही है तो केसेस हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, टोटल कितने केसेस हैं, 5 केसेस, और नॉट इक्वल टू में 2 केसेस हैं, वो अपन देखते हैं। तो पहला कंडीशन है, यदि डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो रूल कहता है एच स्क्वायर और ए बी में रिलेशन फाइंड करें। तो यहाँ पर एच स्क्वायर ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें कंडीशन डिफाइन करी है कि एच स्क्वायर किससे छोटा है, ए बी से, है ना। यहाँ पे ये क्रोकोडाइल जैसे जैसे मुंह खुलता है ना, जिसके साथ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पर ये छोटा है, सर ये बड़ा है, तो यहाँ एच स्क्वायर किससे छोटा है, ए बी से, लेस देन है। तो यहाँ पर कंडीशन होगी वो कौन सा होगा, कर्व, इलिप्स का। इलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डेल डज नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए बी आ रही है, तो ये हो जाएगा हाइपरबोला। हाइपरबोले को क्या बोलते हैं आप, अतिपरवलय। थर्ड कंडीशन है एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी, क्योंकि एच स्क्वायर ए बी में रिलेशन निकालोगे तो या तो छोटा निकलेगा, बड़ा निकलेगा, इक्वल। तो यदि वो छोटा निकल रहा है तो इलिप्स, ग्रेटर देन तो हाइपरबोला, और इक्वल टू में क्या बोल रहे हैं, पैराबोला। फोर्थ कंडीशन है डेल डज नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, और इसकी ए प्लस बी की वैल्यू कैसी है, 0, तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कंडीशन इसमें भी थी। इस कंडीशन को a प्लस बी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है तो उसको बोलेंगे समकोणीय अतिपरवलय। फिफ्थ कंडीशन है यदि डेल की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 0। कितनी आ रही है, 0। तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं निकालना है, यहाँ पर कंडीशन डिफाइन होगी कि जो पेयर ऑफ किसका होगा, स्ट्रेट लाइन का, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। 6 है डेल डज नॉट इक्वल टू 0, ए एच की वैल्यू 0 आ रही है तो वृत्त का इक्वेशन होगा। लास्ट कंडीशन है डेल इक्वल टू 0 और एच की वैल्यू ए के इक्वल टू एच इक्वल टू ए बी है, तो वो 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन, 2 समांतर रेखाओं का समीकरण होगी। क्लियर, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं और इसके क्वेश्चन भी करते हैं।
क्वेश्चन ऐसा आता है, नेचर भी फाइंड करने आता है, उसका सेंटर भी निकालने आता है कि जो अपना क्या बोलते हैं कर्व दे रखा है ना, जिसे अपन वक्र बोल रहे हैं, उसका इक्वेशन गिवन कर्व का सेंटर भी क्या होगा वो भी फाइंड करना। तो सेंटर का एक फॉर्मूला है, वो आपको रीड करना है। फॉर्मूला अपना ये है। फॉर्मूले में सबसे पहला वर्किंग रूल मैंने लिखा है, सेंटर ऑफ कॉनिक आप निकालना है, सांकाओं का केंद्र से बोलते हैं हिंदी में। तो पहला काम है गिवन इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन जो अपन ने याद करी थी, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0 से कंपेयर कराना। तो वहां से मुझे स्मॉल a b c f g h की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, ये वैल्यू मुझे फाइंड हो गई। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट को x बार y बार से नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है ये वाला। ये फॉर्मूला मैंने कैसे याद करा, यदि अपन ने डेल की वैल्यू याद करी है ये वाली, ठीक है, यदि ये वैल्यू याद होगी तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते। तो ये दोनों कोफिशिएंट लेने हैं आपको। तो यहाँ आ जाएगा x a के साथ कोफिशिएंट x बार का, h के साथ y बार g = 0। यहाँ पर x बार y बार ऐड करने पर ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। कैसे याद करा मैंने, यहाँ पर a x बार प्लस h y y प्लस g y, यानी a में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x बार का, दूसरे में y बार का मल्टीप्लाई करना ऐड करना है, तो अपनी ये इक्वेशन बन जाएगी। दिख रहा है आपको, रिलेशन फॉर्म में याद कर सकते हैं और अपने ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे ही ट्रिक से आप याद करें। क्लियर, इन दोनों को सॉल्व करने पर मुझे x बार y बार की वैल्यू मिल जाएगी। वो एज अ सेंटर ऑफ किसका होगा, कॉनिक का। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में 3 चीजें जनरली पूछी जाती है। एक अजम्पटोट्स भी पूछा जाता है। अजम्पटोट्स में कुछ भी नहीं करना है, जो कांस्टेंट जरूरी थी वहां पर लैम्डा पुट ऑन करके पुट ऑन करना है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन 2 क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगी उसमें अजम्पटोट्स कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर and equation of asymptotes of the given conic x² - 5xy + y² + 8x - 20y + 15 = 0। यानी हमें सेंटर निकालना है, उसको असिम्पटोट्स भी फाइंड करना और नेचर भी फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन में निम्नलिखित समीकरण कौन से सांकों को निरूपित करते हैं, उनके केंद्र तथा अनंत स्पर्शियों के समीकरण ज्ञात कीजिए। असिम्पटोट्स को हिंदी में अनंत स्पर्शियां बोलते हैं। क्वेश्चन वही है, x² - 5xy + y² + 8x - 20y + 15 = 0। तो 3 चीजें फाइंड करनी है, नेचर निकालना है, उसका सेंटर निकालना है और असिम्पटोट्स फाइंड करना है। तो पहला स्टेप अपन लिखेंगे गिवन दैट, और क्या निकालेंगे कि अपन को क्या फाइंड करना है। पहली स्टेप ये रहेगी, हमेशा क्वेश्चन में ये अपन पहले लिखते हैं। तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन में यदि अपन फर्स्ट की बात करें तो पहला पॉइंट बनाएंगे गिवन दैट। गिवन दैट, गिवन मुझे क्या क्या चीजें हैं, गिवन दैट में एक ही चीज गिवन है, द इक्वेशन ऑफ कॉनिक। इक्वेशन ऑफ कॉनिक, कॉनिक का इक्वेशन क्या है वो मुझे फाइंड करना है। इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है x² माइनस का 5xy प्लस y² प्लस का 8x माइनस का 20y प्लस 15 इक्वल टू कितना है 0। टू फाइंड मुझे क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। फाइंड मुझे क्या करना है, फाइंड में मुझे पहले चीज निकालनी है नेचर ऑफ कॉनिक। नेचर ऑफ कॉनिक हिंदी में वो लिखेंगे प्रकृति निकालनी है कि कोने वक्र किसका है, हिंदी में लिखा है सांख्य को निरूपित करना है। सेकंड चीज सेंटर ऑफ कॉनिक निकालना है कि इसका केंद्र क्या है, और थर्ड चीज मुझे फाइंड करनी है असिम्पटोट्स, द इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट्स। क्लियर, ये चीज मुझे फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वी है x² माइनस का 5xy प्लस y² 8x माइनस का 20y, 8x माइनस का 20y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये अपन लेके चले। तो अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। पहली स्टेप ये थी अपनी, तो लिखेंगे कंपेयर विथ ax² by² 2hxy 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। क्वेश्चन में लिखते लिखते फॉर्मूले याद भी हो जाते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो फॉर्मूले पूरा लिखती हूँ जिससे आपको याद हो जाए।
ठीक है, तो आप भी इसी फॉर्म में लिखें। तो कंपेयर करने पर ए का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए कहलाएगा। तो कंपेयर करें एक्स कोफिशिएंट के एक्स कोफिशिएंट से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1, वाई स्क्वायर यहाँ पे देखो। अब मुझे एक्स वाई कोफिशिएंट यहाँ पर है तो 2h किसकी वैल्यू हो जाएगी -5। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा अपना 2h का y, तो 2h की वैल्यू इसकी इक्वल टू होगी -5 के। अब x का कोफिशिएंट से कंपेयर कराएंगे तो 2g की वैल्यू किसकी इक्वल टू हो जाएगी 8 के, और 2f किसके इक्वल टू होगा -20 से, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं जो भी सॉल्व हो रहा है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b इक्वल टू 1, h डिवाइड में ले जाएंगे तो -5/2 आ जाएगा, g की वैल्यू 2, 8 के डिवाइड में आएगा तो कितना हो जाएगा 4, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10, 2 में डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं f इक्वल टू -20 अपॉन कितना आ जाएगा 2, तो -10। यहाँ पर g इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/2, यहाँ पर c इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। ये वैल्यू अपनी फाइंड होगी। अब सबसे पहला काम है किसको फाइंड करनी है, डेल फाइंड करना है। तो अपन निकाल रहे हैं डेल, वी है। डेल का फॉर्मूला मैंने याद कराया था, कैसा करना है, ए बी सी एच जी एफ एफ, वैल्यू पुट ऑन कर रही हूं। तो डेल ए की वैल्यू कितनी निकाली है, ए है 1, बी है 1 और सी कितना है 15। तो ट्राइंगल में डायगोनल में वैल्यू लिख रही हूँ 1 1 15। एच और जी की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू है -5/2 और जी की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर आ जाएगा -5/2 और जी 4 और ये था -10 एफ की वैल्यू। तो वैल्यू मैंने पुट कर दी है, जो अपन ने ये वैल्यू निकाली थी ये मैंने वैल्यू इसमें पुट ऑन करी। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कोफिशिएंट प्लस का लिखेंगे, जिस रो कॉलम उसको पैक करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पैक होगा तो 1 -10 15। अब पहली डिजिट प्लस की तो दूसरी चलेगी माइनस के साइन के साथ, और माइनस डिजिट ऑलरेडी माइनस साइन लगेगा। अब जिस रो कॉलम उसको पैक करेंगे तो -5/2 4 -10 15 है ना। ये रो सेकंड कॉलम कंपेयर करेगा, फर्स्ट रो पैक होगी ये और ये, ठीक है। अब आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है, पैक कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5/2 4, यहाँ आ जाएगा 1 -10। डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो डेल इक्वल टू मुझे मिलेगा 1, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका क्रॉस इसके साथ इसका इसके, तो हो जाएगा 15 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 100। मल्टीप्लिकेशन करना आ रहा, इसका 1 के साथ 15 का, अब साइन माइनस का लगता ही है, और माइनस माइनस प्लस प्लस का 100, ये हो जाएगा प्लस का 5/2, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5/2 इंटू 15, और ये हो जाएगा माइनस का 10 इंटू 4। यहाँ देख लेते हैं प्लस का 4 माइनस का 5/2 माइनस का 10 और यहाँ जाएगा माइनस का 4, मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं डेल इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन माइनस करना है तो 15 माइनस करना है कितने में से 100 में से, तो आ जाएगा माइनस का 85, ठीक है। यहाँ आ जाएगा प्लस का 5/2, यहाँ तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो आ जाएगा माइनस का 125 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 5 का मल्टीप्लिकेशन 50 में करेंगे 125 अपॉन में 2, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 40। यहाँ देखते हैं प्लस का 4, अब यहाँ देखें तो ये 2 से 5 डिवीज हो रहा है, 5 जा रहा है 10 बार, तो प्लस का कितना आ जाएगा 25 और माइनस का 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे स्टेप लिखनी पड़ेगी। तो डेल इक्वल टू 85 और यहाँ पर कितना चल रहा है 5/2 और एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम आएगा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40 80 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 85 प्लस का आ रहा है 5/2 माइनस का 125 प्लस का 80 और अपॉन में कितना आ रहा है 2, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लिया है तो एलसीएम 2 आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो ये 80 हो जाएगा, प्लस का 4 और यहाँ पर 25 में से माइनस की 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेगा अपना 21 है ना। तो प्लस का आ जाएगा 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 21। सॉल्व करना है तो डेल इक्वल टू 85
5/2 माइनस करना है तो 125 में से कितना घटाना है 80, तो कितना आ जाएगा 45 माइनस का 45 अब 120 और ये हो जाएगा अपना 484 यानी 84 आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 85, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यह आ जाएगा 2 25 हाथ में आई 2 तो आ जाएगा 2 2 25 225 है ना, 225 आएगा यहाँ पर, अपॉन में कितना आ जाएगा 4, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया और आपस में प्लस का 4, तो डेल इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा, पहले इसको ऐड कर लेते हैं प्लस वाले डिजिट, तो यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 9 और ये हो जाएगा 16 माइनस का 225 अपॉन 4, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 9 चौको 36 हाथ में आई 3 24 ये हो जाएगा 27 और ऐड करेंगे तो 6। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, 9 चौको हुए 36 हाथ में आई 3 फिर हो जाएगा 27 6 चौको 24 24 और 3 27 हाथ में आई 2 ये हो जाएगा 26, माइनस करते हैं तो डेल की वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस करना है तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस करेंगे 5 यहाँ आ जाएगा 4/5। क्लियर, ये अपनी डेल की वैल्यू आई है तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस डेल डज नॉट इक्वल टू कितना मिला मुझे 0, तो अब h² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो फाइंड करेंगे, फाइंड h² एंड AB फाइंड करेंगे रिलेशन बनाने के लिए, तो h², h की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25/4, यानी कि h² की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 25/4। क्लियर, AB निकालना है तो A डॉट B निकाल रहे हैं, तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू भी 1 है, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो h² बड़ा किससे आ गया है, AB से दिख रहा है, h² की वैल्यू किससे बड़ी है AB से, तो यहाँ लिखेंगे वी गेट डेल डज नॉट इक्वल टू 0 एंड h² ग्रेटर देन किससे है AB से, तो यहाँ लिखेंगे हेंस द गिवन कर्व इज कौन सा है हाइपरबोला, कंडीशन मैंने याद कराई थी, ये कंडीशन यदि ग्रेटर देन आ रही है तो हाइपरबोला, यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया सांकव अति परवलय को निरूपित करेगी, को निरूपित करता है। ठीक है, हिंदी वाली हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाली इंग्लिश में लिख लेना। ठीक है, अब अपन फाइंड कर रहे हैं, नाउ वी फाइंड सेंटर। अब किसको निकाल रहे हैं, सेंटर को निकाल रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं, सेंटर को फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट x बार y बार बी अ सेंटर ऑफ कौन, एक मैंने एज्यूम करा है वो किसका है, कोऑर्डिनेट किसके हैं सेंटर के, तो लिखेंगे वी नो दैट ये होता है x बार एच वाई प्लस जी, एच फॉर्मूला याद कर रहे थे वही अपन को यहाँ फाइनल लिखाना है, वी नो दैट अपन फॉर्मूला जानते हैं, सेंटर का फॉर्मूला था एच जी एच, या एच फिर आता है यहाँ पर बी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं वैल्यू। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, पुट a इक्वल टू 1, h की वैल्यू है माइनस का 5/2, g की वैल्यू देखनी पड़ेगी मुझे कितनी है, h हो गया, b की वैल्यू कितनी है 1, g देख लेते कितनी निकाली थी अपन ने, कंपेयर करा था, तो g की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी देख के, तो g है अपना 4 और f है माइनस का 10, g की वैल्यू 4, g है अपना 4 और f की वैल्यू है माइनस का 10। ठीक है, वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो a बार यानी आ जाएगा 1 इंटू एक्स बार माइनस का 5/2 y बार, जी कितना है अपना 4 इक्वल टू 0, यहाँ माइनस का 5/2 y एक्स बार, सॉरी मैं y बार लिख रही बार,
प्लस इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू मैंने पुट डाउन करी है जो यहाँ पर डिफाइन करी थी, तो अपनी जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, दिस फॉर्म। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इक्वेशन को सॉर्ट करने के लिए, तो एलसीएम ले रही हूँ। तो यदि यहाँ पर एलसीएम ले तो या 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2xy, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5y, यहाँ पर आ जाएगा 8y इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचेगा, यहाँ पर 8। सेम चीज़ यहाँ कर रही हूँ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर रही हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5x, यहाँ आ जाएगा 2y, ये हो जाएगा माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब मुझे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपने मेथड सीखी होगी एलिमिनेशन मेथड, जिसे अपन विलोपन विधि बोलते हैं। एक्स कोफिशिएंट को सेम करो, वाई की वैल्यू निकालो। तो कोफिशिएंट यहाँ पर कितना बना है 2, यहाँ पर बात, इसके कोफिशिएंट का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके कोफिशिएंट यहाँ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ -5 का, इसमें कर रही हूँ 2 का, कर देते हैं। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी माइनस का 10 बन जाएगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 10xy, ये हो जाएगा माइनस का 25y, और ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 0। इसमें 2 का कर रही हूँ तो माइनस का 10xy, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 का करेंगे तो हो जाएगा 4y, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 40 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, साइन भी चेंज हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अपन, माइनस का, तो माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 25, और ये हो जाएगा माइनस का 40। ठीक है, अब मुझे ये दोनों सेम करने हैं, कैंसिल करने हैं, तो साइन अपोजिट करने पड़ेंगे। तो माइनस कर रही हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, साइन चेंज कर रही हूँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 25 प्लस का है माइनस का 4, तो हो जाएगा 21y, ये तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो 21y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो ये 0 में चला जाएगा तो 0 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। ये वैल्यू डालनी है, इस इक्वेशन किसी में भी पुट कर सकते, तो पुट कर रही हूँ, पुट इस वाली इक्वेशन में पुट डाउन कर रही हूँ, पुट इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, ये थी इक्वेशन, देख लो, ये थी 2 माइनस का 5, 8 कोफिशिएंट के फॉर्म में याद कर रही हूँ मैं। ठीक है, पुट कर देते हैं 2xy, इसकी वैल्यू कितनी रखी 0, 8 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2xy, ये हो जाएगा 0 प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो 2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 8, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 8y, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4। वी गेट एक्स बार इक्वल टू माइनस का 4 एंड वाई इक्वल टू 0। तो लिखेंगे सेंटर ऑफ कॉनिक इज एक्स वाई वाई बार, ये कोऑर्डिनेट एज्यूम करा था तो वैल्यू पुट कर रहा है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकाली है माइनस का 4, और ये कितनी निकाली 0। ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई है, सेंटर की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब इसमें एक अजम्पटोट्स भी निकालना था, तो यहाँ पर लिखेंगे वी know that the equation of conic of asymptotes of the given conic इज, क्या था इक्वेशन थी अपनी गिवन इक्वेशन x² माइनस का 5xy प्लस का y² 8x माइनस का 20y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में गिवन था, इसका मुझे अजम्पटोट्स निकालना, तो अजम्पटोट्स में कुछ भी नहीं करना, इस कांस्टेंट की जगह क्या रख दो लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x² इज, ठीक है, y²
8x माइनस का 20y प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। यानी कि मुझे अजम्पटोट्स निकालने के लिए लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जो अजम्पटोट्स होता है, जब अपन एक टॉपिक भी पढ़ते हैं अजम्पटोट्स में, y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन होती है लाइन की, यानी कि किसी कर्व से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ किसकी होती है, अजम्पटोट्स की। वो लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। उसकी एक मेथड भी होती है, बट यहाँ इस फॉर्म में निकालना है। तो लाइन के लिए अपन ने कंडीशन पढ़ी थी, डेल इक्वल टू कितना होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देन डेल इक्वल टू क्या लेके चलेंगे अपन, 0। डेल का फॉर्मूला क्या था, ए बी सी, डेल का फॉर्मूला क्या था, ए बी सी एच जी एफ एफ इक्वल टू 0 अपन लेके चलेंगे। अब यदि यहाँ पर बात करें हियर, तो यदि अपन देखें, अपन एबीसी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके थे, कांस्टेंट जेड बस चेंज हो रही। तो इस वाले क्वेश्चन में भी ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1, बी भी कितना निकलेगा, 1, एच की वैल्यू कितनी निकलेगी, माइनस का 5/2, कितनी निकलेगी, माइनस का 5/2, जी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4, और एफ कितना निकलेगा, माइनस का 10 ही निकलेगा। बस सी की जगह कितना आ जाएगा, लैम्डा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट जेड बस चेंज हुई है। तो जो अपन ने पुरानी निकाली थी सारी वैल्यू वही रहेगी, बस सी की जगह लैम्डा आएगा। ठीक है, तो फिर से नहीं निकाल रही, कंपेयर करके डायरेक्ट मैंने पुट ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, 1, एच की वैल्यू 5/2, जी की वैल्यू कितनी है, 4, 4, ये लैम्डा है ना, 1 नहीं है सी की वैल्यू, और ये है माइनस का 10 इक्वल टू 0 अपन लेके चलना है। इससे अपन को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू लैम्डा, एच की वैल्यू -5/2, जी की वैल्यू 4, और एफ कितना है, माइनस का 10। किस इक्वेशन में पुट ऑन करी, जो अपना इक्वेशन था इस वाले में। ठीक है, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस का 10 लैम्डा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5/2। जिस रो कॉलम में पैक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5/2, माइनस का 10, 4 लैम्डा, यहाँ आ जाएगा प्लस का 4, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5/2, 4, 1, 10 इक्वल टू 0 अपन लेके चले। लैम्डा अपन को फाइंड करना है, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1 का मल्टीप्लिकेशन लैम्डा में, और आ जाएगा प्लस का 100, माइनस साइन तो लगेगा, और 100 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5/2, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2 लैम्डा, और माइनस का कितना आ जाएगा, 40, क्योंकि 10 में से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस का 40, प्लस का 4, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई में कितना है, 10, और माइनस का 4 इक्वल टू कितना चल रहा है, 0। क्लियर, सॉल्व कर रहे हैं। लैम्डा माइनस का 100, इसको अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है, इसको मैं 5/2 अंदर ले जा रही हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 25/4 लैम्डा, ये अंदर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू 40। क्लियर, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5/2 इंटू 40। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे कैंसिल, कितनी बार जाएंगे, 5 बार, तो बचेगा 4, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 25 माइनस का 4। क्लियर, मल्टीप्लिकेशन करा तो माइनस का, ये 10 बार 5 बार चला गया, तो ये कितना हो जाएगा अपना, एक और काम गलत कर दिया, माइनस का 10 था ना, तो ये माइनस का 10, तो ये प्लस का 25 बचेगा, माइनस का 10 था, प्लस लिख दिया मैंने मिस्टेक से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 माइनस का 25 4 लैम्डा, इसको कितने बार चला जाएगा, 20 बार, 20 बार 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये भी 100 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 21 इक्वल टू 0।
कैंसिल करना है तो ये 100 और 100 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा लैम्डा माइनस का 25y/4। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 484 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये स्टेप लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच रहा है अपना लैम्डा माइनस का 25 λ/4 प्लस का 84 इक्वल टू 0। अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 4, है ना। लैम्डा वाले टर्म का एलसीएम ले रही हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस का 25, और ये इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा माइनस का 84। दो काम करे हैं मैंने, क्या काम करे हैं, सबसे पहला काम इसका एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ पर 4, तो 4 लैम्डा हो जाएगा, और ये टर्म इस साइड लिए। क्लियर। सॉल्व करते हैं, तो ये कितना बनेगा माइनस का 21/4 लैम्डा, और ये हो जाएगा माइनस का 84। सॉल्व करते हैं, वैल्यू किसकी चाहिए है, लैम्डा की। तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा मुझे वैल्यू निकालने के लिए। तो आ जाएगा माइनस का 21 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 84 इंटू में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब किसका चाहिए है, लैम्डा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का 84 इंटू 4 अपॉन में आएगा माइनस का 20 बार से ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार, तो ये पूरा कैंसिल होकर कितने बार चला जाएगा 4 बार। अभी अपन ने मल्टीप्लाई करा था, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ये वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट लैम्डा इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन अपन ने दी थी x² माइनस का 5x/, प्लस का y² प्लस का 8x माइनस का 20y माइनस का 15 इक्वल टू, नहीं 15 की जगह लैम्डा था, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 में पुट ऑन कर रहे हैं, ये असिम्प्टोट का इक्वेशन होगा। तो यहाँ पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन में लिखिए x² माइनस का 5xy प्लस का y² 8x माइनस का 20y, और यहाँ जाएगा प्लस का 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे वी गेट नेचर ऑफ कॉनिक इज हाइपरबोला। कौन सा इक्वेशन है, हाइपरबोला, ये अपन को फाइंड करना था। सेंटर ऑफ कॉनिक, सेंटर ऑफ कॉनिक क्या निकला है, सेंटर ऑफ कॉनिक निकला है x बार y बार इक्वल टू, कितना फाइंड करा था अपन ने, देख लेते हैं, अभी निकाला था अपन ने। ये निकाला है माइनस का 40 एज अ सेंटर पॉइंट ऑफ अ कॉनिक, ठीक है। थर्ड चीज फाइंड करनी थी, द इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स भी फाइंड करा है, असिम्प्टोट्स क्या निकला है, इक्वेशन निकली अपने पास x² माइनस का प्लस का 16 इक्वल टू 0। दिस इज अपना आंसर है जो अपन को फाइंड करना था। क्लियर। तो यदि देखें तो आज मैंने जो आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराया है, तो उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेचर का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपको लग रहा है हमसे जुड़ना है, तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और इसके आगे की क्वेश्चन हैं वो भी हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ऐप के थ्रू पढ़ाते हैं। तो यदि आपको आगे क्वेश्चन पढ़ने हैं हमसे या ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तब भी हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐप के माध्यम से ही हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड कराता है, जिसका नाम है 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट, इंदौर में है। तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, हम आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।